हम बोल रहे हैं विविध भारती से। प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक एक टोकरी भर मिट्टी। लेखक हैं माधवराव सप्रे और निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। अरे कितना कहा पर मानते नहीं। जब तबीयत ठीक नहीं है तो काहे को प्राण देने पे तुले हो। आ गई तू अपना राग सुनाने। ना सुनाऊं तो क्या करूं, तुम तो प्राण देने पे तुले हो। अरे सुखिया, ये अपनी मड़ैया है। इसकी छाया में अपना बेटा दीनू, उसकी बहू और अपनी छोटी सी पोती सब सुख से सोते हैं। इसको अगर ठीक ना करूंगा तो उनको कैसे सुख मिलेगा। ठीक है पर अपनी तबीयत भी तो देखो, खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है तुम्हारा। अरे तो क्या हुआ, अपनी पोती बेटे बहू के सुख के लिए कुछ करने का आनंद तू नहीं समझेगी। अरे हम ईश्वर सिंह जमींदार जैसे तो है नहीं कि इतनी बड़ी हवेली बनवाए ने। अब जो है सो है, उसी में अपने बच्चों को सुख देकर खुश होना चाहते हैं। फिर बरसात आने वाली है, कहीं कोई टपका टपक है तो उसे अभी से ठीक कर देता हूँ। अरे तो दीनू कह तो रहा था कि खेत का काम हो जाए तो मैं मड़ैया ठीक कर दूंगा। क्यों, वो फुर्सत से बैठा है क्या? अरे खेत का काम तो अभी कई रोज का है। बरखा जल्दी होए गई तो ना खेत तैयार हो पाएगा ना मड़ैया। अब इंद्र देव हमसे पूछ के तो बादल भेजेंगे नहीं। अरे ओ हरकू, खेत मड़ैया तैयार होए गए ना, मेघराज को भेज दूं पानी बरसाने क्या? तुम भी ये लो पानी पियो, पानी पियो। हाय राम, खून, ये खून कैसा निकल रहा है? पानी लो ना। ये लो पानी, ये खून कैसा है? घबरा मत सुखिया। अरे ज्यादा खांसने से खून आ जाता है। नहीं। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। कैसे नहीं होगा जी? कितनी बार कहा कि इलाज कराने चलो, शहर में बड़ा अस्पताल है। अरे लो दीनू भी आ गया। दीनू बेटा जरा देख तो अपने बाप की हालत, खांसते खांसते क्या हाल हो रहा है। अरे कितनी बार कहा कि इलाज कराओ पर मेरी सुनते कहाँ है। अरे क्यों मुसीबत कर रही है सुखिया? अरे खेत मड़ैया ठीक हो जाने दे, फिर इलाज करा लूंगा। अरे अभी क्या जरूरी है? बोल क्या जरूरी है? जरूरी। देखो खेत तैयार न हुआ तो साल भर खाने को जो धान तैयार हो जाती है वो कुछ ना होगी। बोल क्या खाएगी है? अरे खेत का चूका किसान और डार का चूका बंदर, दोनों को कहीं ठौर नहीं मिलती। लेकिन बापू, खांसी में खून आना तो अच्छा नहीं है ना? तू भी सुखिया की बातों में आ गया। अरे कहा था काम पूरा होने पर चलूंगा शहर के अस्पताल। ओफो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। चल दीनू, चलो।
क्या रे कन्हैया, किसी ने बताया तू शहर गया था? हाँ मालिक, जाना ही पड़ा। वो दीनू है ना, मेरा दोस्त है, रात को आकर जगाया कि बापू। अरे ये दीनू कौन? मालिक, आपकी हवेली के बगल में उधर हरकू किसान है ना, हाँ? उसी का बेटा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा बोलना, हरकू का बेटा दिनवा। मालिक, हरकू की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो रात को ही किसी तरह अस्पताल ले जाना पड़ा। ओहो, अब हरकू कैसा है? मालिक, हालत तो अच्छी नहीं है। डॉक्टर कह रहा था तपेदिक है। तपेदिक? हाँ, रोग बहुत बिगड़ चुका है। फिर भी मालिक, जब तक सांस है तब तक आस है। अरे वो तो ठीक है कन्हैया, पर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं कि नहीं? कर तो रहे हैं मालिक, पर कहते हैं कि कुछ दवाई बाजार से खरीद लाओ। अब बाजार में वो दवाई बहुत महंगी है। अब हरकू दीनू ठहरे गरीब। गरीब की यही तो मुसीबत है मालिक, इलाज कराए तो कहाँ से कराए। आप तो गांव के जमींदार हैं, हम सबके अन्नदाता हैं। इन लोगों को उधार भी दूं तो किस भरोसे पर? हा? मालिक, दीनू और हरकू काका दोनों बेईमान नहीं हैं, वो आपकी पाई पाई चुका देंगे। छी 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 कन्हैया, अरे मैंने हरकू को बेईमान कब कहा? क्या मैं उसको जानता नहीं? गऊ इंसान है। आप ही कोई रास्ता बताइए ना। अब मैं तो मदद करने का ही उपाय सोच रहा हूँ। हरकू मुझे भी उतना ही प्यारा है जितना दीनू और सुखिया को है। कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हरकू के पास वो 2 बीघा का एक खेत भी तो है ना? हाँ मालिक, हाँ। उसको मुंशी जी के पास रहन रखवा दे और रुपए ले ले। अगर कभी रुपए इकट्ठे हो जाएं तो दे दे, अरे नहीं तो बाद में हिसाब हो जाएगा। अब देख, अब आगे कुछ मत कहना। हाँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मंजूर हो तो जाके दीनू से कह दे कि मुंशी चिरंजी लाल के पास जाकर लिखा पढ़ी करके रुपए ले ले और हरकू का इलाज कराए। मैं कह दूंगा मुंशी से। ठीक है? ठीक है। मत रो दीनू, मत रो। देख, एक न एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। देख, मुझे तो यही खुशी है कि तूने हरकू की बहुत सेवा की, उनका अच्छी तरह से इलाज कराया। पर देख ना, भगवान की मर्जी के आगे क्या किसी की चली है भला? मालिक, मेरे लिए क्या हुक्म है? आपका कर्जा। अरे रे 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 रे, कर्जा कैसा? तूने अपने खेत के नाम पर रुपया लिया है, तेरे ऊपर मैंने कोई एहसान नहीं किया। तू तो रुपयों की बात भूल जा। जा जा, जाकर खेती किसानी कर जा, सुखिया को सुखी रख और बाल बच्चों को पाल। धन्य है मालिक, आप धन्य हैं। अरे जा जा जा। मालिक, मालिक। अरे क्या हुआ? मालिक मालिक करता जाएगा, कुछ बोलेगा भी? मालिक, पूरे गांव में ताउन फैल गया है। पड़ोस के गांव में तो इतनी मौतें हो गई हैं कि घर के घर खाली हो गए। मालिक, मालिक ये ताउन होता क्या है? अरे इसे प्लेग, महामारी कहते हैं। चूहों से फैलती है ये बीमारी। पर हम लोग क्या करें मालिक? अरे अब मैं भी क्या करूं कन्हैया। शहर से डॉक्टर और कंपाउंडर वगैरह आ गए हैं, इलाज और रोकथाम के उपाय कर रहे हैं, पर ये महामारी बड़ी विकट है कन्हैया। मालिक, महामारी ने दीनू और उसकी बीवी को भी खा लिया मालिक। क्या?
ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मालिक, दीनू की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। 5 साल की दीनू की बिटिया को छाती से लगाए रो रही है। मैंने बहुत समझाया, सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, तुम भी चलो, पर वो है कि अपनी मड़ैया छोड़ने को तैयार ही नहीं है। कहती है दीनू का बाप गया, दीनू गया, बहू गई, मैं भी इस मड़ैया से मरकर ही निकलूंगी। कन्हैया, सुखिया की हालत मैं समझ सकता हूँ, पर इस वक्त उसका दुख इतना गहरा है कि मैं भी जाकर उसको तसल्ली देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो भगवान ही मालिक है, जिसको रखेगा वो रहेगा, जिसको उठा लेगा वो चला जाएगा। देख तू जा उसको जाकर समझा, तसल्ली दे, मान जाए तो ठीक, नहीं तो मड़ैया छोड़ने के लिए जबरदस्ती मत करना। ठीक है। देख भाई, अब विधि का लिखा तो कोई नहीं मिटा सकता ना। सो तो है मालिक, जाता हूँ। जी, महामारी से बहुत लोगों की मौत हो गई। सो तो ठीक है हुजूर, पर हमारे कई कर्जदार भी महामारी ले गई। अरे कर्जदार चले गए तो क्या, आपका बही खाता तो नहीं गया ना? अरे अब इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? 1 हफ्ते में सारे कर्जदारों की जानकारी इकट्ठा हो जानी चाहिए जी। जिनके घर में कोई नहीं बचा है उनकी भी, और अगर कोई वारिस बचा है तो उसकी भी जानकारी लाओ कि बालिग है या नाबालिग। लेकिन हुजूर, कई घर तो ऐसे हैं कि जहाँ कोई भी नहीं बचा है। अरे तो उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लो। जब हमने कर्ज दिया था तो जमीन घर अपने नाम लिखाए थे कि नहीं? बिल्कुल हुजूर, मैं 1 हफ्ते में सारी जानकारी ला कर दूंगा। अरे तो जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खा ले बेटा, अरे दाल रोटी नसीब हो जाए यही बहुत है। नहीं दादी, मुझे दूध दो ना, मैं दूध रोटी खाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, मेरी प्यारी चंदा, बेटी दूध के लिए जिद नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, दूध लाकर दो दादी। बिटिया कहाँ से लाकर दूं दूध? न गाय है, न घर में इतने पैसे हैं कि दूध ले आऊं। हे भगवान, मेरा सब कुछ छीन लिया और ऊपर से चंदा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दी। अब ये तो बताओ प्रभु, मैं करूं तो क्या करूं? कहां से लाऊं चंदा की? जी मालिक। कचहरी हुआ है? हाँ मालिक, 5 घर और 13 खेत हमारे नाम हो गए। अब बस वही कर्जदार बचे हैं जिनके कोई ना कोई वारिस बचा है। देखो मुंशी जी, इस मामले में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि दरिया दिली दिखानी है। बस कर्ज की याद उन्हें जरूर दिलानी है और सही मौके का इंतजार करना है। मालिक, आपका दिल सचमुच बहुत बड़ा है। अब वैसे मालिक, हरखू की मड़ैया आपकी इतनी सुंदर हवेली की शान घटाने में कुछ कम नहीं है। अगर आप अपनी हवेली का बाड़ा उधर तक बढ़ाकर सामने सुंदर हरी घास और फूलों के पौधे लगवा दें तो हवेली की शान में 4 चांद लग जाएंगे मालिक। वो तो ठीक है मुंशी जी, पर हरखू की बुढ़िया बिल्कुल बेसहारा है। लोगों को मारिए गोली हुजूर। मैं बुढ़िया को लालच देकर समझा बुझा कर मना लूंगा। झोपड़ी और खेत की जमीन हमारे पास लिखी हुई है। अब वो रकम तो बुढ़िया इस जन्म में लौटाने से रही। अब मैं कहूंगा तू गुजारे के लिए रुपए ले ले, ये जमीन छोड़ दे और जाकर कहीं और झोपड़ी बना ले। बात तो तुम ठीक कह रहे हो मुंशी जी। ठीक है, जाओ जाकर कोशिश करके देखो। जाओ जी हुजूर, जाओ। अभी क्या?
हरी, जिद ना कर बेटी। मुझे क्या अच्छा लगता है कि तुझे दूध न दूं, तू भूखी रहे, पर क्या करूं, मेरा हाथ तंग है, नहीं तो मैं तो रे। भगवान ने कैसा दुख दे दिया इस घर पर। बेचारी जरा सी बिटिया के मुंह से दूध तक छीन लिया। मैं क्या करूं मुंशी जी, विपत्ति अकेले नहीं आती है, जो जैसा है सहना ही पड़ेगा। अरे पर इस बिटिया का रोना तो नहीं देखा जाता ना। बच्ची है, ना समझ है, धीरे धीरे समझ जाएगी। अरे ना ना सुखिया ना, बच्ची पर ऐसा जुल्म ना कर। सुन, मेरी सलाह मान। क्या? हरखू की बीमारी पर दीनू ने घर और खेत की जमीनें कर्ज लिखवा दी थी। हाँ हाँ। जमींदार साहब का कहना है कि तू इस जन्म में तो ना मूल दे पाएगी और ना ब्याज है। हाँ। और तू तकलीफ में भी है, तो तू रुपए और ले ले। बस ये सारी जमीन छोड़कर कहीं और मड़ैया बना ले। हैं? क्यों? क्या कह रहे हो मुंशी जी? ये गरीब की मड़ैया जरूर है, पर इसके तिनके तिनके में चंदा के दादा और मेरे बेटे दीनू का एक एक बूंद पसीना समाया हुआ है। इसे छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? हाँ, बस अब तो उस दिन का इंतजार है कि मेरी चंदा बड़ी हो जाए, इसके हाथ पीले करके इसे विदा कर दूं, फिर मेरी भी अर्थी इसी मड़ैया से निकले। अरे अरे अरे, अब भगवान करे चंदा जल्दी से बड़ी हो जाए है? हाँ। और तू अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। लेकिन सुखिया, ये सब होगा कहाँ से? हैं? तेरी तो खेत में काम करने की उम्र भी नहीं रही, आखिर गुजारा कैसे होगा? हैं? चंदा एक दिन में तो बड़ी होने से रही। हाँ मुंशी जी, सो तो है। तो फिर मेरी बात मान ले। हैं? ना मुंशी जी ना, झोपड़ी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे भला बताओ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अरे भगवान की बनाई इतनी बड़ी धरती है, कहीं और बना ले। हाँ। ना मुंशी जी ना, ये मड़ैया तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। सुन सुखिया, मेरी बात सुन है। हाँ। अब मैं तेरे हित की बात समझाता हूँ। अब मैं भी तो गरीब आदमी हूँ। तू इन बड़े लोगों को जानती नहीं है। हाँ। ये हम गरीबों के दुश्मन हैं, दुश्मन। हाँ। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना भी जानते हैं, और हम गरीब लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, समझी? मतलब क्या जमींदार साहब जबरदस्ती करेंगे? ना 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 ना, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और कर्ज के रुपए ना लौटा पाने की हैसियत देखकर अदालत मड़ैया और खेत की जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे देगी। अरे जमींदार साहब लड़ ले कानूनी लड़ाई, मेरी लड़ाई तो भगवान लड़ेगा। ओफो सुखिया, कानून के मामले में भगवान भी कोई मदद नहीं करता। अब फिर तू अदालत का खर्चा कहाँ से उठाएगी? हैं? ना करे भगवान मदद, पर मैं अपने जीते जी ये मड़ैया नहीं छोड़ूंगी। सुन लो मुंशी जी। ठीक है, तेरा यही फैसला है तो भुगत, पर इतना कहे जाता हूँ कि तू पछताएगी, समझी? हाँ, बहुत पछताएगी तू। भगवान तू रक्षा करना मेरी। मुंशी जी। जी मालिक। आप सुखिया के पास दोबारा गए थे? हाँ मालिक, कई बार थैली खनखना कर उसे सुनाई, रुपए सामने निकाल कर रख दिए, पर बुढ़िया है कि अपनी जिद पर अड़ी है। इस मड़ैया से मरकर ही निकलूंगी। कोई बात नहीं, एक काम करो, कल कचहरी में मुकदमा लगा दो। हाँ मालिक, लगता है कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलेगा।
बेटा कन्हैया, जी जरा ये कागज तो पढ़ना। काकी, ये तो अदालत से आया है। हैं? तो क्या वो जो 2 कागज पहले आए थे वो भी? पहले भी आए थे? हाँ। कहाँ है वो? ठहर, मैं लाती हूँ। अरे मैं क्या जानूं, वो तो सिपाही फेंक के चला गया था। हाँ, अरे कहाँ रख दिए मैंने? अरे मैं तो काम पे गई थी, चंदा ने उठा के रख दिया और मैंने यही छप्पर में खोस दिया था कि तू आएगा तो हाँ ये रहे, ये ले। अरे मुझे क्या मालूम था, देख तो सही। हाँ, पर मुझे दिखाना तो था ना काकी। कन्हैया, तू कितने दिन बाद आया है हाल पूछने, देख तो। काकी, तो तुम कागज लेकर आ जाती। हाँ। ये सब अदालत के नोटिस हैं। हाँ। जमींदार ने तुम पर मुकदमा किया है। हे भगवान। काका की बीमारी के इलाज के लिए जो कर्ज लिया था ना, वो ना लौटा पाने के कारण तुम्हारी मड़ैया और खेत की जमीन का मालिकाना हक चाहते हैं। सो तो उनकी नीयत बिगड़ी हुई है, मुझे पता है कन्हैया। अरे काकी, ये जमींदार लोग हैं ना, इनके खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये बाहर से जैसे दिखते हैं ना, अंदर से वैसे नहीं होते। अरे कन्हैया, पर अब मैं क्या करूं? काकी, अदालत ने तुम्हें नोटिस भेजकर मौका दिया था कि अपनी बात कहो। अब तक तो एक तरफा फैसला हो गया होगा काकी। हाँ, फैसला हो गया है, ये रहा फैसला। सुखिया, मेरे लाख समझाने से भी तू नहीं मानी थी है। अब तो अदालत के हुक्म से कल ही तुझे ये मड़ैया छोड़नी होगी है। अब इसके मालिक जमींदार साहब हैं। राम, ये क्या हो गया? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम करो सब लोग। जी मालिक। मुंशी जी। अच्छी मालिक। ये सब हटा दो यहाँ से। अच्छी। यहाँ से वहाँ तक पूरी खुदाई सफाई करके जमीन को समतल बना दो। अच्छी। एकदम स्पाट कर दो। फिर यहाँ मालियों से कहो कि घास लगाएं और गुलाब, गेंदा, बेला जैसे फूलों के पौधे लगाएं। मालिक, सुखिया इधर ही आ रही है। क्या सुखिया आ रही है? अरे तो मैं क्या करूं? अब उसका यहाँ क्या काम? अरे मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगा। हाँ, अरे चाहिए, आप ही संभाल लीजिए, उन्हें चाहिए। सुखिया, ये टोकरी लिए इधर कैसे आ गई तू है? यहाँ तो अब तेरा कुछ है नहीं। देख, अब मड़ैया भी तेरी अब हम उठाकर फेंकने वाले हैं। तेरा कुछ सामान रह गया है क्या? नहीं मुंशी जी, कुछ विनती करने आई हूं। अरे अब विनती की बात खत्म हो गई। जा, अदालत ने मालिक को ये जमीन दे दी है। जा अपने घर जा। क्या बात है मुंशी जी? देखिए, ये जा क्यों नहीं रही? मालिक, मेरी एक छोटी सी विनती सुन लीजिए। हाँ सुखिया, बता क्या कहना चाहती है? मालिक, मेरी ये झोंपड़ी अब आपकी हो गई है। पर मैं उसे मांगने नहीं आई हूँ। तो बस मालिक, मेरी एक विनती सुन ले। हाँ, बेखौफ होकर कहे। मालिक, आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में मेरी पोती के सिवाय कोई नहीं है। जब से ये झोपड़ी छूटी है, मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैं उसको बहुत समझा चुकी हूँ, पर वो नहीं मानती। बस यही कहती है कि अपने घर चल। यही जिद किए बैठी है और खाना पीना छोड़ रखा है। अरे उसे 2 थप्पड़ रसीद कर, सारी जिद निकल जाएगी। मुंशी जी, बीच में नहीं बोलो। जी। हाँ सुखिया, तो बोल, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? पोती को मनाने का क्या कोई उपाय सोच रखा है तूने? मालिक, हाँ। मैं अपनी झोंपड़ी से टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती हूँ। सोचती हूँ उस मिट्टी से जो चूल्हा बनेगा, उसमें सेकी रोटी में घर की महक जरूर होगी। और तब मेरी चंदा वो रोटी खाने लगेगी। सो मालिक,
अगर आज्ञा दे तो मैं झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी भर ले जाऊं। अरे जब झोपड़ी तेरी नहीं तो मुंशी जी। हाँ सुखिया, तू उस झोपड़ी से टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती है ना? हाँ मालिक। तो जा, ले जा, खुशी से ले जा। अरे एक नहीं बल्कि 2-4 टोकरी मिट्टी ले जा खुशी से। हाँ। बस मालिक, बस एक ही टोकरी मिट्टी चाहिए। धन्य है आप, आपकी जय हो। बस जा, ले एक जा। टोकरी मिट्टी। मिट्टी भर ली सुखिया? हाँ मालिक, पर एक विनती है, अगर इसमें आप जरा हाथ लगा दें तो मैं उठा के सिर पे रख लूं। अरे ये क्या कह रही है? अरे मैकू, इधर आ। ठहरो मुंशी जी, सुखिया ने मुझसे विनती की है, मैकू को तो वो भी पुकार सकती थी। अरे मैं ही इसकी टोकरी उठाकर रखूंगा इसके सर पर, इसमें हर्जी क्या है? लो भला, इस टोकरी को उठाने में कैसी शर्म, मैं अभी उठा देता हूँ। ये लो। हाँ मालिक, इधर से हाथ लगाओ और जोर लगाओ मालिक। अरे ये टोकरी इतनी भारी कैसे है? अरे सुखिया, ये टोकरी मुझसे ना उठाई जाएगी। बाप रे, एक टोकरी मिट्टी का इतना बोझ। मालिक नाराज ना हो, आपसे तो ये एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ नहीं उठाया गया, पर इस झोपड़ी में तो ऐसी हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी है, उनका बोझ जन्म भर कैसे उठा सकेंगे मालिक? सुखिया, आप इस बात पे विचार कीजिए, सोचिए मालिक। सुखिया तूने ये क्या कह दिया? अरे तूने तो मेरी आंखें खोल दी सुखिया। तेरी ये झोपड़ी लेकर तो मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। अच्छा किया तूने सुखिया कि समय रहते मुझे जगा दिया। मैं शायद अपना कर्तव्य भूल गया था कि तुम लोगों की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है, और मैंने लोगों के बहकावे में आकर तेरी वो झोपड़ी तुझसे छीन ली, जिसमें तेरे पति, बेटे, बहू और तेरी आत्मा बसती है। जा सुखिया, जा, तेरी झोपड़ी मैंने लौटा दी। मालिक, अच्छा किया जो तूने मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दे दिया सुखिया। धन्य है मालिक, भगवान आपको सुखी रखे। आप धन्य हैं। धन्य तो तू है।